नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @केयर फॉर योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लकवा, जो कि स्ट्रोक जिसको हम लोग कहते हैं, पैरालिसिस जिसको कहते हैं, जिसमें कि हमारा एक अंग आपने कई बार देखा होगा कि वो शून्य सा हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जब किसी भी इंसान को स्ट्रोक होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि पेशेंट को जो है वो स्ट्रोक हुआ है, इसके मुख्य कारण क्या हैं एवं इसके इलाज के तौर पे हम लोगों को तुरंत में क्या एक्टिविटी करनी होती है, ये सब कुछ आज हम लोग डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो स्ट्रोक है एक्चुअली इसका कारण मुख्यतः जो है वो हमारे दैनिक जीवन में जो बीमारियां होती है, जिसमें कि मुख्य है बीपी और ब्लड प्रेशर की समस्या और शुगर की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या। तो अगर कोई भी इंसान शुगर की बीमारी से ग्रसित है या ब्लड प्रेशर उसका हमेशा हाई रहता है, तो उन्हें मेंटेन करने की आवश्यकता है। स्मोकिंग की हैबिट जिसको बहुत ज़्यादा है एवं ड्रिंक अल्कोहल वगैरह भी वो लेते हैं, या दिनचर्या उनका जो है वो बहुत ही मतलब उतना वो चल फिर नहीं करते हैं, बैठ करके जो है वो उसका काम करते हैं, तो इस तरीके के लोगों को स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों मुख्यतः हमारे देश में जो स्ट्रोक यानी ये जो पैरालिसिस लकवा का जो प्रॉब्लम देखा गया है वो ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है, रात के समय में। होने का कारण ये है दोस्तों कि जो ब्लड के क्लॉट्स होते हैं, मतलब जो थक्का जम जाता है ब्लड का क्लॉट, वो हमारे जो है वो ब्रेन में पहुंच जाता है, जिस वजह से कि हमारे ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है या फिर बंद हो जाता है, जिस वजह से हमारे ब्रेन का जो ब्लड है, ब्लड के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, वो ख़त्म होने लग जाते हैं और बहुत जल्दी से वो ख़त्म होता है, जिस वजह से कि वो हमारा काम करना शरीर जो है वो कम कर देता है। दोस्तों आप लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारा देखा हुआ है, मैं एक फ़ोटो भी लगा रहा हूँ। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर इसमें आप देख रहे हैं 2 भाग में बटा हुआ है। तो मुख्यतः जो हमारे दाएं साइड का जो शरीर का अंग है वो हमारा बायां साइड वाला जो ब्रेन है वो मैनेज करता है, एवं बायां साइड वाला जो ब्रेन है वो हमारा दाएं साइड वाले शरीर को जो है वो मैनेज करता है, मतलब सेम वाइस वर्सा है, उल्टा करता है। तो जिस भी ब्रेन के पार्ट में ये ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉटिंग से ही मेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है। आदमी सोचता है कि हाथ शून्य होने लग गया है, पैर शून्य होने लग गया है, तो इस तरीके की समस्या जो है वो हाथ पैर से स्टार्ट होती है। तो ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है, और ब्रेन से रिलेटेड कई तरीके की समस्याओं की वजह से हमारा स्ट्रोक आ सकता है। हम गिरे हैं कभी भी, हमारे ब्लड जो है वो जम गया है हमारे ब्रेन में, कोई हमारा ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, किसी भी प्रकार की ब्रेन से रिलेटेड मेजर समस्या होने से ये स्ट्रोक हो सकता है। खास करके ठंड के मौसम में इसका होने का वजह यही है दोस्तों कि हमारा ब्लड जो है वो बहुत लोगों का जम गाढ़ा होने लग जाता है ब्लड, और ब्लड गाढ़ा होने के कारण क्या होता है कि ठंड के मौसम में वो और गाढ़ा हो जाता है, जिस वजह से कि हमारा जो क्लॉट है वो ब्रेन में जम जाता है, और जो वहाँ पे प्रणाली है ब्रेन की, जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिस वजह से सेल डैमेज होने लग जाते हैं। और ब्रेन के डैमेज होने से हमारा जिस साइड का भी ब्रेन डैमेज हो रहा है उसके अनदर साइड जो है वो हमारा स्थिर पड़ने लग जाता है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों, मुख्यतः इस पर बात कर लेते हैं। जब किसी भी इंसान को स्ट्रोक होता है, हमारे घर परिवार में या आसपास में किसी को भी स्ट्रोक की समस्या आती है, तो आप देखेंगे कि उनका जो एक मुंह है वो साइड होने लग जाता है, थोड़ा टेढ़ा होने लग जाता है। आँख जो है वो एक साइड की आंखों में समस्या आने लग जाती है, सलाइवा जो है वो बाहर आने लगता है, लार जो है वो टपकने लग जाता है, क्योंकि वो साइड उसका काम करना बंद कर देता है। हाथ में जो है वो ताकत नहीं रह पाता है, या जो है मतलब ये बात कर रहे हैं हम लोग एक साइड का, या पैर भी जो है वो हमारा उस तरीके से काम नहीं कर पाता है, चलने फिरने में परेशानी शुरू होने लग जाती है, बोलने में जो है वो हकलाने लग जाता है पेशेंट। इस तरीके की समस्या अगर किसी भी पेशेंट को हो रही है, इसका मतलब उसे स्ट्रोक आया है ना। स्ट्रोक आने के कारण क्या है वो भी हमने बता दिया। दैनिक दिनचर्या हमारा डैमेज होता है, हम लोग अल्कोहल या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, बीपी शुगर के जो है वो हम अगर पेशेंट हैं तो हमारे लिए रेड अलर्ट है ना। खास करके अगर हमारा ब्लड जो है वो जम रहा है, कहने का मतलब ब्लड अगर हमारा गाढ़ा हो रहा है, तो आपको इसके लिए जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और जो है मिल करके जो ब्लड थिनर की मेडिसिन आती है वो आपको चालू कर देना चाहिए। हम लोग 99% केसेस में इस तरीके का देखते हैं कि जब किसी भी इंसान को बीपी बहुत ज़्यादा समय तक रहता है
तो कहीं ना कहीं उसका ब्लड जो है वो गाढ़ा तो नहीं हो रहा है, खून गाढ़ा तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ पर भी हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी होता है दोस्तों। और अगर गाढ़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आगे चल करके इस इंसान को स्ट्रोक आ सकता है। स्ट्रोक आने के दूसरे वजह भी हम लोगों ने जाना कि कभी ब्रेन में हमारा चोट लग गया है या फिर कोई क्लॉट जम गया है ना, हेमरेज की समस्या आ गई है, तो भी वहाँ पर भी जो है हमें स्ट्रोक आ सकती है। अब स्ट्रोक के लक्षण हम लोगों ने जान लिया, मुंह हाथ जो है वो स्थिर हो जाएगा, या हाथ उठाने में हमें ताकत नहीं लगेगा, चल हम नहीं पाएंगे ढंग से, बोल नहीं पाएंगे, मुंह टेढ़ा होगा, सलाइवा निकलेगा, आंखों से धुंधलापन आ जाएगा। तो इस तरीके की समस्या आती है तो समझ जाइए स्ट्रोक लगा है। अब लकवा में या पैरालिसिस में सबसे पहले अगर किसी के भी घर परिवार में इस तरीके की समस्या आती है तो हमें क्या करना होता है। देखिए दोस्तों, कहने के लिए लोग मालिश करना शुरू करते हैं या एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने नज़दीकी जो भी अस्पताल जिसमें कि सिटी स्कैन की व्यवस्था है एवं 24 आवर जो है आपके कोई न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर हैं, तो आप सबसे पहले समय बिताए आप वहां पहुंच जाइए। देखिए अभी जो रिसेंट स्टडीज़ में ये पाया गया है कि आपको 5 घंटे 6 घंटे तक का समय मिलता है। जिस तरीके का स्ट्रोक है, जितना पेशेंट का कंडीशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है, वो कितने साल का है, उसके और भी कोई समस्या तो नहीं थी। इस तरीके की अगर कोई समस्या नहीं है, अगर आप पेशेंट को 4-5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो ब्लड थिनर वगैरह का इंजेक्शन दे करके जो है, या फिर एक नया स्टडी भी जो ट्रीटमेंट वो चल रहा है, जो पैर के पास से एक जो है वो डॉक्टर जो है वो नीडल ले जाते हैं और वो आपके नर्वस सिस्टम में जहाँ पर भी ब्लड क्लॉट हुआ है उसे वो खींच के निकाल देते हैं। इस तरीके से भी जो है वो आजकल ट्रीटमेंट चल रहा है दोस्तों। तो आप जब तक न्यूरो डॉक्टर के पास में नहीं जाएंगे, जल्द से जल्द जाना होता है। अगर आप समय गंवाना शुरू करेंगे दोस्तों तो जो है इसमें परेशानी आ सकती है। फिर ये आजीवन एक समस्या हम लोगों के लिए बन जाती है कि वो चलना फिरना में परेशानी रहेगी, उसे बोलने में परेशानी रहेगी, यहाँ तक कि यूरिन स्टूल डिस्चार्ज करने में भी पेशेंट को परेशानी होती है। बहुत गंभीर समस्या है लोगों के साथ में। अगर किसी के साथ स्ट्रोक हुआ है आपके आसपास में तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है उन्हें एवं उनके साथ साथ उनके परिवार वालों तक को जो है ये समस्या का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने आज लक्षण पर डिस्कस किया दोस्तों कि उनके क्या लक्षण हैं, होने का कारण क्या है दोस्तों, ये भी हम लोगों ने जाना, एवं होने पर हमें सबसे पहला क्या करना है। अगर ये हमें हो ही गया है तो उस कंडीशन में दोस्तों हम लोगों को, अगर ये स्ट्रोक या पैरालिसिस हमारे घर में किसी को हो रखा है तो सबसे बढ़िया इलाज है कि हम अपना जो है किसी बढ़िया डॉक्टर से संपर्क करें एवं कुछ उन्हें दिनचर्या में लगाएं, एक्सरसाइज वगैरह करें, मालिश वगैरह करें, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नस जो है वो खुल सके। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई और भी आप लोगों को जो है कुछ सलाह चाहिए होता है तो हमारा नंबर दिया गया है दोस्तों, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एवं जो है आप अगर कुछ हमें हमसे जानना है तो आप हमसे जो है सलाह भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो है वो इससे जागरूकता फैल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।